पीवीआर आइनॉक्स के बारे में सवाल। ये वो शेयर है जो हम दोनों को एकदम अपोजिट व्यू पे ले जाता है। चलिए, मतलब खैर, मेरा व्यू तो होता ही नहीं है, तो अपोजिट व्यू पे हम कैसे जाएंगे, लेकिन जो आप कह रहे होते हैं वो मेरी समझ में कई बार आ नहीं रहा होता है। तो कौशिक घटक जी पूछ रहे हैं, इसमें क्या सलाह होगी, इस गिरावट में क्या स्टैगर्ड बाइंग सही होगा? नहीं, एक सवाल सीधा सा जवाब है, कारण समझाता हूँ। डबल टॉप का स्ट्रक्चर है, 200 ईएमए के पास है। स्टैगर्ड बाइंग के लिए भी चूंकि महंगा स्टॉक है, इसलिए पॉजिटिविटी 1900 के पहले तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, या 1850 के पहले आप कोई भी पॉजिटिविटी इसमें उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर 1850 के ऊपर क्लोज हुआ तो जहां भी लो बनेगा, मान लीजिए कि यही लो रह जाता है 15, जो भी है वो आपका लो, और उसके बाद आप स्ट्रक्चरली इस पे पॉजिटिव हो सकते हैं। अभी थोड़ा डर इसलिए है मुझे, बिकॉज डबल टॉप का स्ट्रक्चर है, 200 ईएमए के पास है, मतलब जोन ऑफ इंडिसीजन। मुझे नहीं पता यहाँ से क्या होगा, हमको वेट एंड वॉच करना होगा। इतना जरूर समझता हूँ कि आगे जाके ये शायद ओवर, आप समझे कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ओवरले से 2 इयर्स और समथिंग, इसमें ओवरऑल पॉजिटिविटी बन सकती है। बाकी तो सब कुछ डिपेंड करता है कि कैसी कैसी मूवी रिलीज होती है, कैसी इनकी अर्निंग होती है। मुझे अर्निंग्स तो समझ में नहीं आते हैं, कितनी कमा जाते हैं मूवी, लेकिन फीडबैक मिलता है कि बिल्कुल बेकार है। तो वो क्या मैनेजमेंट है वो मुझे नहीं पता, बट इतना जानता हूँ मैं कि अभी जोन ऑफ इंडिसीजन में है, वेट एंड वॉच करना चाहिए, रिजल्ट निकल जाने दीजिए। और आपका स्टैगर्ड बाइंग करने का आपको मन है, करिए, लेकिन 1350 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर वो भी काम नहीं करेगा। बस इतना मुझे समझ में आता सॉरी, कितना बताया आपने, कितने के है। नीचे? ये स्ट्रक्चर 1350 से शुरू हुआ था, और जी। अभी इसका जो रिट्रेसमेंट है मैं लगाना चाहूंगा रिजल्ट के बाद। उसके पहले ओके। इसका बहुत क्लैरिटी इस पे नहीं मिलने वाला है मुझे। इतना ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड हो सकता है, नहीं भी हो। ये क्रूशियल जगह पे ट्रेड कर रहा है ना, इसलिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ये जी। 200 डीएमए यही कहता है कि शायद यहीं से सपोर्ट ले ले। अगर ले लेगा तो जहाँ से सपोर्ट लिया दैट इज द स्टॉप लॉस एंड बाय। ओके, लेकिन ये 2 स्ट्रक्चर मैंने चार्ट पे बनाए हैं, तो मेरा सवाल आप वैसे ही समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी दर्शकों के लिए ज़रूर बताना होगा कि एक तो ये ट्रेंड चैनल, जो आप कह रहे हैं कि शायद यहीं से सपोर्ट ले ले, तो क्या ये ट्रेंड चैनल फ़ॉलो किया जा सकता है? और दूसरी चीज़ कि ये एम स्ट्रक्चर जो इसमें बन रहा है, ये कितना डराएगा? देखिए क्या है, अगर इतना डीप करेक्शन इसका हो गया है कि यहाँ पे कॉल लेना मुश्किल है। अदरवाइज आप ये कह सकते थे कि एक लंबे राइज के बाद पॉज है, कंसोलिडेशन है, एंड देन फिर राइज होगा। मान के तो यही चला जाता है। तो ये जो बॉटम है, जो 200 ईएमए के पास जो बॉटम बन रहा है, इट कैन बी अ वैलिड बॉटम, लेकिन जब तक बन न जाए एक चांस की बात है। जी, अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूँ कि इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट या एम पूरा करने के लिए 1350 के आसपास या उसके थोड़ा और नीचे? इसमें क्या कर सकते थे, अगर ये 1650 के ऊपर भी क्लोज हो जाता है ना, तो 15, 20, 30 के स्टॉप लॉस के साथ एक पॉजिटिव ट्रेड इसमें क्रिएट किया जा सकता जी, तो 1650 के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, मतलब वहाँ पर अटकेगा जा कर के। खैर, तो स्टैगर्ड बाइंग के लिए कौशिक जी को क्या मतलब थोड़ा इंतज़ार करके देखने की बात होगी? है। स्टैगर्ड बाइंग करने के लिए कोई अच्छा फंडामेंटल जो अच्छे वैल्यूएशन पे मिले, वैसी चीज़ों को देखना चाहिए। जिसका वैल्यूएशन ही इतना हाई है और मार्केट इस लेवल पे चल रहा है कि हमें भी पता नहीं आज करेक्शन क्रीप इन होगा, कल होगा। तो इस समय में स्टैगर्ड बाइंग के लिए ये कैंडिडेट क्यों लेना चाहते हैं आप, जबकि आपके पास फ्लैगशिप कंपनीज इतने अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। जी, तो एक साफ-साफ यहाँ पे मसला कि बहुत ये पैमाने पे फिट नहीं बैठ रहा।